बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है ओ लेवल के स्टूडेंट्स के मुतालिक। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और इवन टीचर्स को मिसकंसेप्शन होता है कि ओ लेवल की बेस के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू डू ए लेवल्स। तो उनकी इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आज की हमारी वीडियो है, क्योंकि लास्ट वीक भी कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आए थे एंड दे मेंशन दैट वन, तो हमने उनको ये चीज़ एक्सप्लेन की। तो आज हमने मुनासिब समझा कि हम आपके साथ कंप्लीट डिटेल वीडियोस पर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज में आप ओ लेवल्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है। ठीक है, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में नॉर्मली बैचलर 4 इयर्स का होता है एंड उसमें आपको ओ लेवल्स की बेस के ऊपर यूटीबी यानी जो फाउंडेशन ईयर जिसे हम उर्फ में कहते हैं वो प्लस बैचलर्स करना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल टेन्योर होगा वो तकरीबन 4.5 से लेके 4.25 साल के दरमियान होगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री। और यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ओ लेवल्स में अगर आपका ABC इंग्लिश में आपके ग्रेड्स हों तो एग्जाम कर देते हैं, बट मोस्टली ओ लेवल्स के स्टूडेंट SDS रूल पे अप्लाई करते हैं। तो फॉर SDS IELTS इज कंपल्सरी, यानी वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। देन फॉर दैट रीजन यू हैव टू डू द IELTS। ये तो हो गई कनाडा की बात। अगर हम अब बात करें यूएस की, तो यूएस में भी मोर और लेस सेम यही चीज है। वहां पे भी 4 साल का बैचलर्स है, 4 इयर्स का बैचलर। और नॉर्मली स्टूडेंट ईयर 1 में अप्लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ ओ लेवल्स। लेकिन उसमें क्या एक चीज है कि उनको कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स कराए जाते हैं, सो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर 2। तो तकरीबन 4 साल में आपका बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। नॉर्मली यूके में बैचलर 3 इयर्स का होता है और यहाँ पर आप मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फाउंडेशन ईयर ऑप्ट करते हैं। उसकी कुछ बेसिक रीजन होती हैं। एक तो ये कि लेवल में अगर स्कोर कम हो तो वो लेवल्स की बेस के ऊपर आपका फाउंडेशन में होता है। दूसरा ये कि एज फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो ओ लेवल्स के बाद आपको फॉरेन फाउंडेशन ईयर प्लस बैचलर वो ऑफर करते हैं, तो जो नॉर्मली 2 सेमेस्टर पे बेस करता है। और उसके बाद आप जब फाउंडेशन ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ईयर 1 में इनरोल कर दिया जाता है। आपको जो कैश मिलता है वो 4 इयर्स का कंप्लीट कैश यूनिवर्सिटी इशू करती है। यूके में आपको ओ लेवल्स की बेस के ऊपर, यूके एंड स्कॉटलैंड दोनों में आपको, अगर आपके इंग्लिश में ABC ग्रेड्स हैं तो IELTS आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो आपको IELTS करना नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस भी मोर और लेस यूके की तरह सेम ही है। वही बेसिक सेम रिक्वायरमेंट है जो कि आपने फुलफिल करनी होती है। यहाँ पे बैचलर्स 4 इयर्स का होगा, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपने फुलफिल करना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि मिनिमम सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट कितनी है। सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ओ लेवल्स में कुछ यूनिवर्सिटीज 4 सब्जेक्ट्स रिक्वायर करती हैं, कुछ 5 और इवन कुछ यूनिवर्सिटी 6 सब्जेक्ट्स भी रिक्वायर करती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद दैट वन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। सो फॉर दैट रीजन अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग ओ लेवल, जो कि अभी रिसेंटली हम बच्चे जो हैं ग्रेजुएट हुए हैं वो इंटरेस्टेड हो इन मेंशन किए गए किसी भी कंट्री में, दे कैन सिंपली कॉन्टेक्ट अस और हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जरूरी समझा कि आपके साथ ये चीजें शेयर की जाएं। आई होप कि आपका ये मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा कि ओ लेवल्स की बेस के ऊपर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना, स्पेशली दो स्टूडेंट हु रिसेंटली डन देयर ओ लेवल्स, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम उनको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग देयर एडमिशन इन US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।